से कम 2000 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आया हूँ आपके साथ, और एक एब्रप्टली आया हूँ, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, कोई मेरा ड्रीम भी ऐसा नहीं होता। मैं कैजुअली कहीं मेहमान बनकर आज आया था, और मैं योगेश सर पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर कि आपने सचमुच में मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है। मेरे रोज कहीं ना कहीं सेशन चलते हैं। कल भी था, कल मनीष गोयल एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जो पिक्चर सीरियल में काम करते हैं, कल उनके साथ एक प्रोग्राम था। ढूंढेंगे ना जब दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपको पता चलेगा, लेकिन ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। एनएसएस पता है आपको? एनएसएस नहीं पता है? एनएसएस ये भारत सरकार की एक योजना होती है जहां पर बच्चों को जैसे एनसीसी का ट्रेनिंग दिया जाता है, वैसे एनएसएस का ट्रेनिंग मिलता है, जिसका स्लोगन बहुत क्लियर है, जिसका स्लोगन है नॉट मी बट यू, नॉट मी बट यू। तो आज कुछ नया सीखेंगे, आज कुछ नया यहाँ से हम लेके जाने वाले हैं। क्लियर है? रेडी हैं आप लोग? क्या सीखना चाहते हैं चलिए बताइए। सर तो योगेश सर तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप लोग क्या सीखना चाहते हैं? मैं भारत का एकमात्र ट्रेनर हूँ जो 2500 विषय पर बात करता है। कितना? मेरी जर्नी की शुरुआत ये हुई थी कि पिताजी बोले हम लोग बहुत गरीब हैं। बोला अच्छा, मुझे पता ही नहीं था गरीब क्या होता है। पिताजी बोले बहुत गरीब है तो तुमको आईटीआई में जाना पड़ेगा। कहाँ पर? आईटीआई। आईटीआई पता है आपको? पता है आपको आईटीआई क्या होता है? आईटीआई हाँ सुने हैं आप। आईटीआई जो होता है ये अगेन भारत सरकार का एक कॉलेज होता है। ये 10वीं के बाद लोग जाते हैं वहां पर और स्किल सीखते हैं। तो जैसे मैं टर्निंग नाम का एक कोर्स मैंने सीखा, मुझे पता ही नहीं था टर्निंग क्या होता है। जब मैंने किया 3 साल के बाद मुझे पता चला, लेकिन पता नहीं था। तो पिताजी बोले वो चद्दर देखकर क्या है वो कहावत? हाँ, चद्दर देखकर क्या दीदी? पैर फैलाना चाहिए। उस समय पता नहीं था कि बाजार में डबल बेडशीट मिलता है। हमको पता ही नहीं था कि बाजार में डबल बेडशीट मिलता है। आप चद्दर देखकर पैर फंसाने की जरूरत नहीं है। अब आप जितना पैर पसार सकते हैं वहां तक पसारिए, चद्दर पहुंच जाएगा। अब बाजार में डबल बेडशीट ट्रिपल बेडशीट आ गया है। अब आपको ये मत सोचिए हम तो गरीब हैं, हम तो लड़की हैं, अरे हम तो ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं, सब कहानी झूठी है, सब कहानी मनगढ़ंत कहानी। हमको जो जिसको आगे बढ़ना होता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुना है कि बेंच पे पढ़ रहे, वो तो नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे, स्कूल में एंट्री नहीं थी। लेकिन आज उन्होंने जो दिया देश को, समाज को, वर्ल्ड को जीवन। देखिए 102 देशों में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती 102 देशों में मनाई जाती है। ऐसा क्या किया उन्होंने? और उन्होंने कहा था कि इंसान जो है ना, अगर जिंदगी भर अगर पढ़ाई करता ना तो भी वो घुटने तक ही पहुंच पाता है। अगर जिंदगी पूरा 100 साल भी अगर आपने पढ़ाई किया, आप कभी पूर्ण नहीं होते। हम लोग रोज कुछ नया सीखते रहते हैं। मैं भी इस गांव में आया तो मैं भी बहुत कुछ सीख रहा था कि स्कूल कैसा होना चाहिए। और मुझे सबसे अच्छी बात ये स्कूल और कॉलेज की क्या लगी पता है आपको? जो बाकी स्कूल में नहीं है, कौन बताएगा? ये स्कूल की सबसे बड़ी बात क्या अच्छी लगी मुझे? सही बोल रहे योगेश सर तो है ही, वो अच्छी बात है। और क्या अच्छी बात है? डिसिप्लिन और संस्कार और रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो सब रहते हैं तो गवर्नमेंट इसमें। और क्या जो बाकी स्कूल में नहीं है, बस यही स्कूल में मैंने देखी। आप लोग स्कूल के बाहर भी पढ़ने हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? कोचिंग की फीस लगती है 84,000 रुपए में, कम से कम बता रहा हूँ। हमारे लिए उन्होंने 84,000 दिया क्योंकि उसने टॉप किया था, 93% लेकर आया था 10th के अंदर, तो उसको कम किया गया। लेकिन 84,000 भी कम है क्या? उसकी भी तो फीस होती है। लेकिन यहाँ पर आपको वो नहीं भरना पड़ रहा है, आपको एक मौका मिल रहा है फिर से। अगर आप स्कूल में कुछ नहीं समझ पा रहे तो योगेश सर आपको मैथ्स है, बायोलॉजी के जो सर है बायोलॉजी पढ़ाएंगे। जो भी आपको लगता है कि जो साइंस के सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। सबसे बेस्ट स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे बेस्ट स्कूल आपको मिला। पता है आपको कितना भाग्यशाली हो? अगर ये आप कहीं बॉम्बे में होते, दिल्ली में होते, कोलकाता में होते, चेन्नई में होते, बेंगलुरु में होते तो शायद ये मौका आपको नहीं मिलता। तो आप जहाँ पे हो सबसे बेस्ट लेंगे। तो सबसे पहला जो मैं आपको पॉइंट शेयर करूंगा, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल दिए हैं, और वो है माइंड सेट। टुडे यू हैव टू सेट योर माइंड। आज अपने माइंड को सेट करके जाइए मुझे करना क्या है। लोगों को पता ही नहीं रहता मुझे करना क्या है, उनको पता ही नहीं रहता। पिताजी बोले भाई हम लोग गरीब है और तुमको आईटीआई करना, तो चला गया आईटीआई में। लेकिन आईटीआई में एक सर है, काले कोट में एक सर है, तो उनका नाम भी याद नहीं था। मेरा भी नाम याद मत रखना आप लोग। और उस सर ने बहुत अच्छी बात कही, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। बनता है क्या? आप जब स्कूल में पढ़ रहे थे 80 लोगों की बैच होगी, सर बता रहे 9th में अभी 200 लोगों की बैच है। स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने फील्ड का, अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने टैलेंट का डॉक्टर बन सकता है।
आप अपने फील्ड के डॉक्टर बन सकते हैं। लता दीदी अपने फील्ड की डॉक्टर बनी। सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर साहब अपने फील्ड के डॉक्टर बने। वो डॉक्टर सर्जरी वाले नहीं बने, लेकिन क्रिकेट के डॉक्टर बने। जो लोग लेखन में जाना चाहते हैं वो अपने फील्ड के डॉक्टर बन सकते हैं। आप साइंस में जाना चाहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वो उन्होंने कहा है बहुत अच्छी, अगर आपने पढ़ा होगा बाहर, कि बस आपको फोकस करना अपनी आदतों पर। जिस दिन आपने आदत बदल दिया उस दिन आपने अपनी जिंदगी को बदल दिया। फोकस ऑन योर हैबिट। मेरे पास कौन सी हैबिट है भाई, कौन सी ऐसी आदत है, चाय पीने की आदत लग गई, बिस्किट खाने की आदत लग गई है, मीठा खाने की आदत लग गई है, साइकिल चलाने की आदत कौन सी लग गई है, और वही आदत आपका भविष्य का निर्माण करती है। एक लड़का था, उसको सिर्फ भागने का शौक था, भागने का था। वो आगे जाके PT उषा या ऐसी कुछ लेवल का बन जाएगा। एक लड़का है जिसको मोबाइल में गेम खेलने का आदत है, क्या बनेगा वो आगे जाके? जोमेटो और स्वीजी, क्या है वो स्वीजी क्या है, वो बन जाएगा। जोमेटो वाले उसको उठा लेंगे, ये तो मोबाइल ही खेलता रहता है। आज आपको देखना है कि मेरे पास कौन सी आदतें हैं, बस आपको फोकस करना मेरे पास आदतें कौन सी है, क्योंकि आदतें आपका माइंड सेट बनाती है। अच्छा, ये माइंड क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज माइंड? हैव यू हर्ड दिस वर्ड माइंड? अपन बोलते नहीं तेरे पास माइंड है, कैसा बोलते, कभी सुना है किसी को? बच्चे लोग बोलते नहीं किसी को, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड द गैप, ऐसा लोग बोलते ना। व्हाट यू मीन बाय माइंड? व्हाट इज नेम? व्हाट इज योर नेम? नाम क्या है? हाँ, अनुराधा सिंह। माइंड क्या होता है बेटा? बैठ के आराम से बोले, तो ऐसा ये भी मैं जनरली बात कर रहा हूँ। माइंड यानी क्या होता है, लास्ट में 2 दिन बताएंगे। व्हाट यू मीन बाय माइंड? माइंड इज सपना। माइंड यानी सपना, हाँ अपना सपना, हाँ माइंड यानी सपना बोला, ठीक है आपने बोला। आप बताइए, आप बता, हाँ बैठिए बहुत बढ़िया, आप बताइए। हाँ आप ही ग्रीन शर्ट में, हाँ अभी माइंड यानी क्या? हाँ सही है। आप बचपन से अभी तक किसको पढ़ा रहे मालूम है आपको? आप बचपन से अभी तक किसको ट्रेन कर रहे? बैठिए। माइंड अपने कंट्रोल करके। माइंड, हाँ सही है, सब सही है, लेकिन माइंड यानी क्या? अगर कोई आता है, PK आता है, PK यानी कौन? आमिर खान आता है, एलियन आता है, और वो एलियन आपको पूछेगा, अरे बबुआ हमको बताओ, अगर वो भोजपुरी में बात कर रहा है, क्योंकि इसमें पिक्चर में भोजपुरी में बात कर रहा था, अरे हमको बताओ कि भाई माइंड क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? माइंड यानी क्या बताओगे आप? और आश्चर्य की बात है, आप बचपन से लेकर आप जब 2.5 साल से जब आपके अंदर समझ आई ना, 2.5 साल में आपके अंदर समझ आ गई, अरे मेरा नाम ये है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये टकले लोगों से बात नहीं करने का,